चलिए, लास्ट क्लास में बेटा हम लोग क्या पढ़े थे बेटा? एमओटी हो रहा था ना शायद। लास्ट क्लास में एमओटी ओवर, ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था। हम लोग बेटा लास्ट टॉपिक जो आपका किए थे वो ऑक्सीजन स्पीसीज का कंपैरिजन किए थे। हम लोग 5 ऑक्सीजन लिए थे। हम लोग 5 स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन कंसिडर किए थे और इसके बारे में हम लोग सारा डिटेल इंफॉर्मेशन स्टडी किए थे। सबसे पहले बेटा इसमें हम लोग बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस किए थे। अच्छा यहाँ बनाएंगे ना, सॉरी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेटा बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस हुआ था। किसी को याद है लास्ट क्लास से बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का कितना आया था बेटा? सर 2। बहुत बढ़िया बेटा, लास्ट क्लास में ऑक्सीजन का 2 आया था। ठीक है, ऑक्सीजन का 2 आया था। अच्छा अब कौन बताएगा बेटा? अभिरूप बेटा आप बताएंगे ऑक्सीजन 2 माइनस का कितना आएगा? सर 1.5। परफेक्ट बेटा। ऑक्सीजन 2 माइनस का बेटा कौन बताएगा? ऋतिक जल्दी से। सर 1। 1। आयुषी बेटा ऑक्सीजन 2 प्लस। सर 3। चलिए ऑक्सीजन 2 प्लस का 3 बेटा। नहीं सर, उसका 2.5। बहुत बढ़िया, इसका 2.5 और ऑक्सीजन 2 प्लस का 3। बहुत बढ़िया, ये याद है सबको। चलिए बेटा ये आएगा बेटा, ये आता है। ठीक है, फिर बेटा हम लोगों ने पता किया था बॉन्ड लेंथ ना। बॉन्ड लेंथ के बारे में बेटा एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर अपने को ऑर्डर पता है तो लेंथ भी मालूम है। फिर एक चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। बेटा तो ये वाला अपना डायामैग्नेटिक आया था, ये वाला अपना डायामैग्नेटिक था, ये वाला अपना डायामैग्नेटिक था। ये तीनों अपने बेटा पैरामैग्नेटिक थे। यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस वाले में, और यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है बेटा ये सबको? ये सब हम लोगों ने डिस्कस लास्ट क्लास में कर लिया था। चलिए बेटा किसी ने बुक देखा है एनसीईआरटी वगैरह या कोई भी बुक बेटा? केमिकल बॉन्डिंग का बुक देखा है बेटा किसी ने भी? मतलब चैप्टर रीडिंग किए है बेटा केमिकल बॉन्डिंग से? नहीं किए हैं। चलिए कोई बात नहीं। आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो एनसीईआरटी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखते हैं और क्या कर सकते हैं। अभी भी कुछ कुछ टॉपिक बेटा इसका बचा हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि पहले क्वेश्चन सारा खत्म कर लेंगे, उसके बाद कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ वो कर लेंगे। चलिए। सर हम लोग हाँ बेटा शेप कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। फिर से बोलिएगा। सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप कर रहे थे हम लोग। अच्छा हाँ हाँ सर हाँ पाई टू पी एक्स, पाई टू पी हाँ वाई। हाँ हाँ मैंने लिखवाया था, याद आया याद आया। चलिए हम लोगों ने बेटा सिग्मा वाला साइड कवर कर लिया था, सिग्मा 1s कवर सिग्मा कर लिया था, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s कवर कर लिया था, सिग्मा 2s कवर नहीं, 2s नहीं, सिग्मा 2p जेट कवर किया था, और सिग्मा 2p जेट एंटी बॉन्डिंग कवर किया था। ये सारा हम लोगों ने कवर कर लिया था। फिर मैंने लिखवा रखा था कि हम लोग को पाई 2px एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2px कवर करना है, ये मैंने बता रखा था। तो देखो बेटा पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड बनेगा बेटा अपना साइडवेज ओवरलैप से। तो क्या ओवरलैप कराना है अपने को साइडवेज ओवरलैप करवाना है। तो साइडवेज ओवरलैप होगा और आपका पाई 2px बॉन्डिंग बनाना है और पाई 2px एंटी बॉन्डिंग बनाना है। तो देखो हम लोग पहले पाई 2px बॉन्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले
देखिए बेटा, प्लस माइनस जो हम लोग करते हैं ना, एक्चुअली प्लस माइनस इसलिए करना पड़ा हम लोगों को क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में हम लोग दोनों को अलग अलग नहीं दिखा सकते थे, ठीक है। बट इतना मान लीजिए कि बस दोनों का कलर अलग है, ठीक है। एक्चुअल में आप देखेंगे बेटा, जो कलर बुक होता है ना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कलर बुक होगा या केमिस्ट्री का जो कलरफुल बुक होते हैं ना, उसमें आप देखेंगे प्लस माइनस नहीं लिखा रहता, उसमें दोनों लूप्स का कलर अलग रहेगा, ठीक है, ये होता है। चलिए, तो हम लोग क्या बना रहे हैं बेटा, हम लोग बना रहे हैं बॉन्डिंग बना रहे हैं। हम्म। यहाँ बीच में प्लस का सिंबल रहेगा। तो बेटा ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, दीज टू आर एटॉमिक ऑर्बिटल। दीज टू आर एटॉमिक ऑर्बिटल। इन दोनों का रिजल्ट क्या बनेगा समझिए। ये अपना न्यूक्लियस है, ये अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये रहा, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज न्यूक्लियस, ये दोनों अपना न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। नेक्स्ट, अब समझिए, ये दोनों जो ग्रीन वाला है बेटा, ये दोनों बेटा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेंगे और ये रेड वाला भी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेगा। इससे रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये आएगा बेटा, ये वाला पूरा एक लूप बन जाएगा और नीचे भी एक लूप बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ध्यान देंगे बेटा, ये थोड़ा सा गैप रहना चाहिए दोनों में, मतलब ये रेड वाला जो है ना, ये थोड़ा सा गैप रहेगा बीच में बेटा। देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बीच में यहाँ पर बेटा नहीं होता है। ये जो लाइन है ना बेटा, ये जो लाइन है अपना, यहाँ पर बेटा नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा। दिस विल बी आवर नोडल प्लेन। नोड्स के बारे में डिस्कस हुआ था बेटा, region where probability of finding electron is zero is known as nodes. नोडल प्लेन मतलब एक प्लेन होगा जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो दिस इज आवर बॉन्डिंग पाई टू पी एक्स, ये अपना बॉन्डिंग पाई टू पी एक्स है। अब ध्यान से सोचो बेटा, एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। हम्म, बट एंटी बॉन्डिंग इस तरीके से बनेगा, रेड विल ओवरलैप विद ग्रीन एंड ग्रीन विल ओवरलैप विद रेड, रेड विल ओवरलैप विद ग्रीन एंड ग्रीन विल ओवरलैप विद रेड। हाँ आदित्य बेटा बोलिए बेटा, अनम्यूटेड है सब कोई बेटा, आराम से बोल सकते हैं। सर अभी भी एनपीएस में वो इंग्लिश का टाइम चेंज नहीं हुआ, 4 बजे से आज क्लास बेटा है। वो क्लास के बाद में बात कर लीजिएगा बेटा, ये बीच में बेटा आप पूछ रहे हैं। चलिए, सर इसलिए हम मैसेज भेजे। हाँ ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए बेटा, एंटी बॉन्डिंग बनाना है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इससे ओवरलैप कराना है बेटा। तो ये पूरा जो है ना बेटा,
ये पूरा एक साथ यहाँ पर अगर आएगा बेटा तो देखिए क्या होगा बेटा। आप इमेजिन कीजिए ग्रीन और रेड एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं, ग्रीन और रेड एक दूसरे को कैंसल कर देंगे तो क्या बनेगा देखो। ये इसका रिजल्ट ये होगा कि बेटा बीच में ये वाला एरिया जो है ना ये पूरा गायब हो गया है, पूरा ही हट गया। ये वाला पूरा एरिया जो ब्लू कलर का एरिया ना ये वाला बेटा एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं इमेजिन करेंगे, तो मतलब इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में बेटा बीच वाला एरिया खाली हो जाएगा। तो मतलब अब आपका लोब बेटा ये बचेगा, अब आपका आधा लोब ये बचा और आधा लोब ये बचा और ये बचेगा। इस तरीके से बनेगा बेटा, ठीक है। बीच में बेटा कौन सा एरिया है बेटा, बीच में ये वाला जो एरिया बनाया था ना बेटा ब्लू कलर से, वो वाला एरिया पूरा एलिमिनेट हो गया है। तो दिस इज आवर पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी आइदर एक्स और पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई, ठीक है। अब देखो बेटा आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा नोडल प्लेन के बारे में, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है नोडल प्लेन के बारे में। आपसे पूछेगा पाई टू पी एक्स में कितने नोडल प्लेन है, तो कोई बताएगा बेटा पाई टू पी एक्स में कितने नोडल प्लेन है। पाई टू पी एक्स में कितने नोडल प्लेन है बेटा। वन, सही है बेटा, सही है सही है। पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स में कितने हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स में कितने बेटा। ऋतिक बेटा आपका सही है, पाई एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, सही है आदित्य बेटा आपका भी। देखो बेटा यहाँ पर भी एक थोड़ा सा वो हो गया है, ये जो है ना बेटा ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये थोड़ा सा गैप रहेगा बेटा, समझ में आ रहा है ना गैप क्यों रहेगा बेटा। हम्म, मतलब इस बार बेटा आपका नोडल प्लेन एक ये वाला है और एक ये वाला है। देखो ये वाला नोडल प्लेन तो बेटा यहाँ भी था, ये नोडल प्लेन कॉमन है, ये नोडल प्लेन यहाँ भी है और ये नोडल प्लेन यहाँ भी है। ये एक नोडल प्लेन है जो दोनों में प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, ये वाला नोडल प्लेन नहीं है, यहाँ पर बेटा है। तो यहाँ पे बेटा पाई एंटी बॉन्डिंग में तो दो नोडल प्लेन आएंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग में दो नोडल प्लेन आने वाले हैं। क्लियर है, तो ये लिख लीजिएगा बेटा नोडल प्लेन दो होंगे। चलो, बना लिए सब कोई, चलिए। अब बेटा मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको, आपको ना डी पाई बनाना है, या सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई 3D एंड पाई 3D एंटी बॉन्डिंग। तो पाई 3D बनाना है और पाई 3D एंटी बॉन्डिंग बनाना है। तो बेटा देखो पी का डी का साइडवेज ओवरलैप कैसे कराएंगे, डी का साइडवेज ओवरलैप बेटा कुछ ऐसा करवाएंगे। कौन सा डी लेंगे बेटा, एक्स वाई लेंगे, ठीक है एक्स वाई लेना है।
बॉन्डिंग बना रहे, ठीक है। इसका ओवरलैप करा दीजिए। तो ये वाला एरिया इंक्रीज करेगा, ये वाला एरिया इंक्रीज करेगा, फिर ये दोनों अपना वैसे ही रहेंगे। तो ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब करना क्या, समझिए बात को बेटा। ये दोनों लोब में कोई चेंज नहीं आएगा। these two lobes will not change and these lobes will not change। तो जो नहीं चेंज करेगा पहले उसको बनाते। ये चेंज नहीं किया, ये चेंज नहीं किया, ये चेंज नहीं किया, ये चेंज नहीं किया, ठीक है। क्या चेंज किया, ये दोनों ओवरलैप कर गया, ये दोनों ओवरलैप कर गया। तो यहां पर बेटा क्लाउड बनेगा और यहाँ पर आपका ग्रीन क्लाउड बनेगा। ऐसा कुछ आना चाहिए बेटा डी का, ठीक है। समझ में आया सबको? एंटी बॉन्डिंग बनाइए बेटा, एंटी बॉन्डिंग सिंपल होगा। बन गया बेटा, एंटी बॉन्डिंग बना है। हम्म। ठीक है बेटा, एंटी बॉन्डिंग में कुछ ऐसा होगा, ये दोनों ओवरलैप करके कैंसिल करेंगे, ये दोनों ओवरलैप करके कैंसिल करेगा, ये दोनों बेटा कोई चेंज नहीं आएगा, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपका ये बनना है बेटा दोनों न्यूक्लियस, ये चेंज नहीं करेगा, ये चेंज नहीं करेगा। तो जो चेंज नहीं करेगा बेटा उसको पहले बना लेते हैं। दीज आर नॉट गोइंग टू चेंज। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, बिकॉज कुछ एरिया कैंसल करने वाला बता चुके बेटा। जब ये दोनों ओवरलैप कर, सम ऑफ द रेड एरिया विल गेट कैंसल्ड बाय ग्रीन, जहां तक ओवरलैप करेगा। यहाँ पे सम ऑफ द ग्रीन एरिया विल बी कैंसल्ड बाय दिस रेड। तो आपका बेटा कुछ ऐसा आना चाहिए। छोटा कर देंगे, ठीक है।
ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा बेटा। बेटा देखो कैंसल हो जाता है ना बेटा, तो देखो कैंसल करेगा बेटा, अगर ये वाला ऐसा आया और ये वाला ऐसा आएगा, तो कैंसल करके आपको लग रहा होगा बेटा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, और इधर से रेड कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो बेटा हम लोग को ऐसा नहीं बनाना है, हम लोग को बस साइज जो है ना बेटा इसको छोटा कर देना है और इसको छोटा कर देना है, बस ये करना है बेटा। ये भी, और बेटा जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो जाएगा, देखो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बेटा अभी समझ लीजिए, रेड और रेड से बेटा ओवरलैप करता है तो दोनों एक दूसरे को बेटा ऐड करेंगे, दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। ओवरलैप होगा साइज बड़ा कर दीजिए, डिस्ट्रक्टिव होगा छोटा कर दीजिए। उसमें नहीं जाना है कि बेटा आपको ये वाला हाथी और ये आपका लाइन वगैरह बनाना है, ठीक है, कुछ नहीं बनाना है आपको, बस सिंपल बनाना है और छोटा कर देना है, लोग आपका बन जाएगा ये। अब बेटा इसमें अगर आपसे कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, तो ध्यान से सोचिए, ये वाला बेटा एक नोड्स रहेगा ही रहेगा, या ऐसा सोचिए बेटा यहाँ पर ये वाला एक नोड था और ये वाला एक नोड था, ये दो नोड थे आपके, यहाँ पर भी आपके ये वाले नोड हुआ करते थे। यहाँ पर क्या है बेटा, एक ये नोड है, एक ये भी नोड माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेटा क्या होगा, ये वाला नोड माना जाएगा, ये वाला नोड माना जाएगा और साथ में ये वाला माना जाएगा। यहाँ पर बेटा ये वाला नोड है और ये वाला नोड है, समझे, इतने सारे नोड्स हैं। इसमें किसी को डाउट बेटा? चलिए, तो बेटा ये शेप है बेटा, आप करना क्या है बताए बेटा, आपको ये शेप जो है ना ड्रॉ करने नहीं आएगा, देखो स्कूल में तो आने से रहा, आपको आइडेंटिफाई करने आएगा। कहाँ आएगा बेटा? जॉइंट में आएगा। कैसे? आपको बोलेगा मैच करने के लिए, आपको बोलेगा मैच करने के लिए, मतलब आपको ये बोला जाएगा कि एक तरफ इमेज दिया, एक तरफ आपको बेटा उसका वो दिया रहेगा, ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको मैच करना कौन सा बॉन्डिंग है कौन सा एंटी बॉन्डिंग है, या एक डायग्राम दे दिया रहेगा, बोला जाएगा ये कौन सा है, पाई बॉन्डिंग है, पाई एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा बॉन्डिंग है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, बस इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको बेटा पहचानने आना चाहिए बेटा, प्लस आपको नोड काउंट करने दे सकता है, एक एग्जांपल दे देगा और बोलेगा नोड काउंट कीजिए, ठीक है, तो उसका ध्यान रखेंगे। चलिए, तो बेटा शेप का अपना हो गया है, शेप में हम लोग को अब और कुछ ज्यादा देखना नहीं है, ठीक है बेटा। और किसी को कोई डाउट है बेटा, अभी तक जो कराए बेटा उसमें तो पूछ लीजिए पहले, कोई डाउट सर एक किसी? बार सिग्मा सिग्मा 2p y और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p y एक बार और एक बार बता दीजिए ना। ठीक है, देखिए बेटा, हाँ सर हाँ। हाँ बेटा बोलिए बेटा, ये रहा हाँ आपका, वही। ये रहा आपका एक ऑर्बिटल, ठीक है, ये सिग्मा बना रहे हैं, अब सिंपल है बेटा, अच्छा हाँ ये सिग्मा बॉन्डिंग बना रहे हैं, बेटा ये वाला क्या बनाएगा बेटा, हम लोग मानते हैं ग्रीन और ग्रीन जब ऐड करेगा तो इंक्रीज कर जाएगा, रेड और ग्रीन बेटा एक दूसरे को कैंसल करेंगे, तो बेटा अभी बताए थे किस शेप में कैंसल हो रहा वो मतलब नहीं है, और किस शेप में ऐड हो रहा वो नहीं मतलब है, वॉल्यूम इंक्रीज करना है वॉल्यूम डिक्रीज करना है। तो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, ये अपना न्यूक्लियस, ये अपना न्यूक्लियस, ये वाला रेड पार्ट बेटा अनडिस्टर्ब, ये वाला रेड पार्ट अनडिस्टर्ब, इसको कुछ भी नहीं करना है आपको, जैसा है वैसा ही बना देना है। अब देखिए ये ग्रीन पार्ट ये ग्रीन पार्ट दोनों ऐड कर जाएंगे बेटा, तो इसको आपको
ऐसा बनाना है, थोड़ा और बड़ा कर देते, ठीक है, ये बनेगा बेटा आपका, ठीक है, ये आपका बनना चाहिए। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट बेटा कैंसल होगा, यहाँ से यहाँ तक गायब कर देना है, यहाँ से यहाँ तक गायब कर देना है। अब किस शेप में गायब करना उससे मतलब नहीं है, हम लोग को बस बेटा छोटा कर देना साइज में। तो ये वाला बेटा आपका ग्रीन छोटा हो जाएगा, ये वाला रेड आपका छोटा हो जाएगा, और ये जो है बेटा रेड, ये जिस साइज का था वही रहेगा, और ये जिस साइज का है वही रहेगा। बस हो गया, बन गया आपका। क्लियर है? यही काम आपको करना है। सर नोडल प्लेन कितना रहेगा एंटी बॉन्डिंग में? देखिए बेटा, नोडल प्लेन जो है ना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे आना था, ठीक है, ये तो बेटा एक रहेगा, इसमें किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, आपको बेटा क्या पूछेगा ना कि दो न्यूक्लियस के बीच में कितने नोडल प्लेन है, तो आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बेटा ये वाला है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये बोलना है, परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो दो ठो नोडल प्लेन है। क्या बेटा? सर फिर नोडल प्लेन तो कितना दो ठो हुआ? दो तो कैसे आएगा, या तो एक आएगा आपको दिख रहा होगा, या तीन दिख रहा होगा बेटा, दो कैसे दिखा आपको? दो कहाँ से दिखा? अच्छा अच्छा हाँ हाँ। या तो एक दिखना है, तीन दिखना है। आपसे बेटा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाला पूछेगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा। और कुछ डाउट किसी को बेटा? नो सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंस व्हेन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंस व्हेन BF3 reacts with NH3? What happens when BF3 reacts with NH3? इसका बेटा बहुत सारा वेरिएशन है इसी क्वेश्चन का। और क्वेश्चन क्या हो सकता है? Why BF3 reacts with NH3 to form एडक्ट। एडक्ट क्या होता है बताएंगे अभी, ठीक है, ADDUCT। फिर थर्ड क्वेश्चन होगा फाइंड हाइब्रिडाइजेशन चेंज, फाइंड hybridization change when BF3 reacts with NH3। अगला क्वेश्चन ये होगा, ठीक है, देखो तीनों एक ही क्वेश्चन है, तीनों का आंसर एक ही जैसा है। BF3 reacts with NH3, BF3 reacts with NH3 to form a duct and hybridization change। सबसे पहले बेटा रिएक्शन क्या होता है समझेंगे बात को। तो बेटा BF3 का बेटा अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसा बनेगा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, BF3 और अमोनिया, इनका बेटा स्ट्रक्चर सोचना है। तो अमोनिया का तो अपने को याद हो गया होगा अब तक बेटा, अमोनिया का स्ट्रक्चर ये आता है,
आता है। BF3 का स्ट्रक्चर बेटा ये आएगा। BF3 का स्ट्रक्चर बेटा ये आना है। क्लियर सबको? तो देखो बेटा यहाँ पर BF3 क्यों रिएक्ट करेगा, क्योंकि BF3 बेटा अभी इनकम्प्लीट ऑक्टेट में फंसा हुआ है। BF3 के लिए हम लोग लिख सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इन कंप्लीट ऑक्टेट। BF3 के लिए बेटा इनकम्प्लीट ऑक्टेट माना जाएगा। तो बेटा this has got an incomplete octet with a vacant p orbital and this has got a what? A lone pair. So बेटा आइडियल केस है, अमोनिया के पास लोन पेयर है और BF3 के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। इसको बेटा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लेके बैठा हुआ है। तो ये बेटा आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। इस रिएक्शन से फायदा किसको होगा? इस रिएक्शन से सबसे बड़ा फायदा बेटा BF3 को होगा। इस रिएक्शन से सबसे बड़ा फायदा BF3 को होगा। क्यों होगा बेटा? क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अमोनिया का कोई खास फायदा नहीं है, बिकॉज अमोनिया का ऑक्टेट पहले भी कंप्लीट था, अभी भी वही रहेगा। तो देखो इसी को हम लोग बेटा क्या करेंगे, ठीक है, इसी को हम लोग बेटा दोबारा देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा यहाँ पे देखिए बेटा, ये आपका इनकम्प्लीट है और ये कंप्लीट है। तो ये क्या चाहेगा? ये लोन पेयर चाहेगा कि मैं इससे ओवरलैप कर जाऊं। तो बेटा ये ओवरलैप करने के लिए कुछ नहीं करना है इसको, ये बेटा नीचे से आएगा, ये इस तरीके से आएगा और ओवरलैप कर जाएगा। और अनुजीत बेटा अपना जरा कैमरा ऑन कर दीजिएगा बेटा। अनुजीत, चलिए बेटा। अनुजीत बेटा कैमरा ऑन कर दीजिए अपना। समझ में आया बेटा? ठीक यस है, सर। इसको दोबारा अगर बनाना है तो बना सकते हैं। ठीक है, अब ज्यादा बेटा समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है,
ये बेटा इससे ओवरलैप करेगा। अब देखो एग्जाम में आपको कैसे दिखाना है। एग्जाम में आपको बेटा इतना डायग्राम नहीं बनाना है। एग्जाम में आप क्या करेंगे, BF3 ऐसे बनाएंगे, अमोनिया ऐसे बनाएंगे, यहाँ लोन पेयर बनाइए और बोलिए एरो दिखाकर कि ओवरलैप हो गया है। क्लियर है? ये दिखा के आपको बोलना है ओवरलैप हो गया है। ठीक है। अब बेटा जब ओवरलैप BF3 में वेकेंट है ना, हाँ बेटा BF3 में वेकेंट था तो ये वाला P, तो बेटा ये ओवरलैप किया है ना बेटा, इसका लोन पेयर जा रहा है ना। क्या पूछ रहे बेटा, BF3 तो वेकेंट था ही बेटा, रेड वाला तो वेकेंट ही था यहाँ पे। चलिए बेटा अब क्या होगा, इसका आपको रिजल्ट बनाना होगा। इस ये दिखेगा कैसा आपको, ये भी बनाना है बेटा। मैंने तो ये बनाया बेटा आपका इनिशियल, ये तो इनिशियल बना बेटा। आपको करना क्या है, इसका आउटपुट भी बना के दिखाना है। आउटपुट देखो बेटा कैसा दिखेगा, बोरॉन आपको यहाँ दिखेगा और नाइट्रोजन आपको यहाँ दिखेगा। अब ध्यान से सोचो, नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन बेटा जैसे है वैसे ही रहेंगे। अब ध्यान से सोचो कि यहाँ पे बॉन्डिंग कैसा दिखेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग दिखेगा, दिखेगा बेटा। अब बोरॉन के 3 फ्लोरीन कैसे होंगे बेटा, बोरॉन के 3 फ्लोरीन किस तरीके से होंगे, अब तो बताएगा, जल्दी से बताइए बेटा कमेंट करके, या ऐसे ही माइक पे ही बता सकते हैं बेटा। बोरॉन के 3 फ्लोरीन किस तरीके से रहने वाले अब, तो जैसे NH3 था वैसे। सही है बेटा। नीचे नीचे डाउनवर्ड या अपवर्ड, अपवर्ड रहेगा सर। बोरॉन के 3 फ्लोरीन बेटा ऊपर चले जाएंगे। अब चलिए देखिए, बोरॉन का पहले का हाइब्रिडाइजेशन तो बेटा करा दिए थे, sp2 आएगा, करके भी देख सकते हैं। नाइट्रोजन का पहले का हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 था, वो भी देख सकते हैं। नाइट्रोजन के पास बेटा 3 सिग्मा था और एक लोन पेयर था। अब नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा, 4 सिग्मा है और 0 लोन पेयर है ना। दिस गेट्स कन्वर्टेड, दिस लोन पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर। बोरॉन के पास अब क्या है बेटा, 4 सिग्मा है। देखो बेटा अब ये काउंटिंग करा दे रहे हैं, पर बार बार उम्मीद मत कीजिएगा। ये सिग्मा माना जाएगा, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है, तो 4 सिग्मा मतलब sp3 होगा। ये भी बेटा आपका sp3 आएगा। तो हुआ क्या है बेटा, नाइट्रोजन का sp3 था, sp3 रह गया। बोरॉन का sp2 था, sp3 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है ये बेटा। तो इस रिएक्शन में बेटा बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है। बोरॉन का चेंज होगा, नाइट्रोजन का चेंज नहीं होगा। लिख लीजिए बेटा, ये आता है बेटा बोर्ड में, जॉइंट में, स्कूल में, हर जगह। The hybridization of boron changes from sp2 to sp3, but that of nitrogen remains as sp3.
नाइट्रोजन का पहले भी sp3 था, बाद में भी sp3 रहेगा। अब बेटा वहां पर एक आया था बेटा, एडक्ट क्या होता है ना, व्हाट इज एडक्ट? डबल डी है, ठीक है, दिस इज डबल डी, फिर से लिख दे रहे हैं, ये है बेटा, ये होता क्या है एडक्ट? बेटा वेन, देखो हम लोग क्या जानते हैं बेटा, दो एटम रिएक्ट करता है या दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, ऐसे समझिए। एक एटम है लेट्स से, या मॉलिक्यूल है H2 प्लस Cl2 टू गिव 2HCl। तो बेटा ये आपका एटम है, ये भी आपका एटम है, सॉरी ये आपका एलिमेंट है और ये भी आपका एलिमेंट है। बेटा बहुत कम होगा ऐसा कि दो मॉलिक्यूल, दिस इज मॉलिक्यूल और कंपाउंड एंड दिस इज अनदर कंपाउंड। बहुत कम ऐसा होता है बेटा कि टू कंपाउंड रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस only one single compound. Such species produced, they are known as adduct. दो कंपाउंड रिएक्ट किया है और एक सिंगल कंपाउंड बनाया है, तो एडिशन हुआ है किसका? कंपाउंड का हुआ है। इट इज सिमिलर टू एडिशन रिएक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन इज एक्चुअली नोन एज एडक्ट। समझे? अगर टेक्निकली जाएंगे तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ, ये पूछेगा नहीं कभी व्हाट इज एडक्ट, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था एडक्ट क्यों बनाते हैं, मैं वो समझा रहा हूँ। तो प्रोडक्ट, सॉरी ये नहीं, प्रोडक्ट ऑफ addition is called adduct. प्रोडक्ट ऑफ एडिशन इज कॉल्ड एडक्ट। इतना सिंपल सा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बेटा, किसी को डाउट था बेटा पूछिए। कोई डाउट है किसी को? चलिए हम्म, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये कीजिए, डिस्कस चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन फॉलोइंग रिएक्शन। अभी अभी बता, सारा थ्योरी इसका एक्सप्लेन कर दिए है, अब इसको करके बताइए। आंसर दीजिएगा बेटा मैसेज करके।
आंसर दीजिए बेटा, कहाँ से क्या हुआ है? सही से देखिए सुबैन बेटा, कुछ हद तक हाँ। ऋतिक बेटा आपका सही है। सुष्मिता आपका भी सही है। और किसी का आंसर नहीं आया?